हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में बच्चों इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी हमें बताना है। अब बात करें अगर इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है जिसमें किसका डिस्प्लेसमेट होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इसमें क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। और जनरली किसकी तरफ बच्चों, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या फिर एटम की तरफ होता है बच्चों। ओके, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या फिर एटम की तरफ होता है बच्चों। अब जैसे ये है बच्चों, ओके, ये कार्बन चेन है, यहाँ पर कोई एक्स ग्रुप लगा रखा है, मान लेते हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बदले में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। फिर ये कार्बन बच्चों अभी इस कार्बन से खींचेगा बच्चों, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया पिछले वाले से, तो इस पे बच्चों पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने ये जो डेल्टा बढ़ते जाएंगे ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है बच्चों। ओके, बदले में ये यहाँ से खींचेगा बच्चों इस तरह से। और ये क्या होता है बच्चों, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे ना ग्रुप से, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता जाएगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ओके बच्चों, और इसमें क्या आ रहे हैं बच्चों, पार्शियल चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों, क्या आ रहे हैं बच्चों, पार्शियल चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों। अगर जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों वो ऐसा ग्रुप है जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अगर वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल करेगा तो वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों आपका, माइनस आई और प्लस आई। ओके बच्चों, तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ कार्बन चेन डेवलप्स पार्शियल चार्जेस ऑन एटम्स। बिल्कुल सही बात है बच्चों, एटम्स पे क्या आ रहे हैं बच्चों, पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाय डबल बॉन्ड। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है बच्चों इसमें, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। ओके बच्चों, मतलब ये कह रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाय डबल बॉन्ड। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है बच्चों, और ऊपर से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बिल्कुल भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखो जैसे इसमें हो जाता है, मान लो ऐसे है, ओके, रेजोनेंस में होता है इस तरह से। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर होता है बच्चों, यहाँ पर हो गया ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, तो ये इंडक्टिव में नहीं होता है। फिर कह रहा है कि इट इंप्लाइज, इंप्लाइज मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जा रहा है बच्चों। ओके, तो ये आपका किस में नहीं होता है, इंडक्टिव में नहीं होता है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट बच्चों। फिर कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। नहीं बच्चों, डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई बच्चों आपकी, इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट बतानी थी, पहली वाली है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।